इस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे, हालांकि अब वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। और देखिए, इस्तीफा देने के बाद वो पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत करने के दौरान वो बता रहे हैं कि आखिर किन कारणों से वो जो मंत्रिमंडल था उससे वो इस्तीफा दिए और किसके दबाव में दिए। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आप सब यहाँ पर आए हैं, आज के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं। और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको बताने की। देखिए, एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया। और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं। और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा दिया। तो अभी आपने देखा जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने बताया कि हमने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि बार बार जो मेरी पार्टी थी उसको जदयू में मर्ज करने की बातें कही जा रही थी, इसके वजह से हमको इस्तीफा देना पड़ा। साफ साफ संतोष सुमन कहते नजर आ रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है कि जो उनकी पार्टी है उस पार्टी को जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन बार बार दबाव बनाने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ कर ये फैसला लिया है और हम लोग पार्टी जो मर्ज करने की बात कही जा रही थी, हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम लोग पार्टी मर्ज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि हम लोग मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दे दिए। और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अभी हम मंत्रिमंडल से इस्तीफा जरूर दिए हैं, लेकिन अभी भी हम महागठबंधन के साथी हैं। और भी क्या कुछ कहना था संतोष सुमन का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।